बेटी कयाधु, हाँ मुनिवर। हमारे आश्रम पर आप काफी दिनों से रह रही हो और आपका पुत्र भी सयाना हो गया है। ये तो सत्य कह रहे हो मुनिवर। बेटी, आज आपका पति भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके और अपने महलों को आ रहा है, इसलिए बेटी आपको वो अपने महलों में ना पा करके अत्यधिक बेचैन होगा। इसलिए बेटी चलो, हम तुम्हें तुम्हारे महलों में छोड़ देते हैं। चलो मुनिवर। ये मेरा राज हरदोई, परंतु अनेकों वर्ष बाद भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके पुनः मैं अपने राज को वापस आया, परंतु मेरे द्वार पर कोई द्वारपाल भी नहीं। चल करके देखता हूं दरबार में कोई दरबारी उपस्थित है और रणवासों में इस समय महारानी कयाधु क्या कर रही है। ये हाल मेरे राज का, दरबार में कोई दरबारी भी नहीं उपस्थित और रणवासों में इस समय महारानी कयाधु भी नहीं उपस्थित, परंतु महारानी कयाधु इस समय कहां को विचरण करने को गई है। चल करके उनका पता लगाता हूं। सदैव सुखी रहो महारानी कयाधु। तुम देव ऋषि नारद के चरणों में हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप का प्रणाम स्वीकार। कल्याणमस्तु। देवस राजन, हरदोई की महारानी कयाधु इस समय तुम्हारे साथ में। नारायण नारायण। राजन, जिस समय आप भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या करने हेतु गए थे, उसी समय बेटी कयाधु को महलों में अकेला पाकर के स्वर्गलोक का अधिपति देवराज इंद्र इनका छल हरण करना चाहा और तब तलक मैं विचरण करता हुआ उधर से निकल पड़ा। राजन, ये कहो सही वक्त पर मैं पहुंच गया, ना जाने वो देवराज इंद्र बेटी कयाधु के साथ में कैसा सलूक करता। इसलिए राजन, ये तब से हमारे आश्रम पर रहती हैं। क्या कहा देवासी? देवताओं का राजा इंद्र हमारे महलों में आकर हमारी महारानी कयाधु का हरण कर रहा था। हाँ, वो रे इंद्र, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! ये वही हिरण्यकश्यप है जिसने तुझे लातों से मारकर भगाया था।
तेरे सिंहासन को अपनाया था तो राजेंद्र, तूने मेरे आकर के महलों में कैदों के साथ में छल करने की कोशिश किया, परंतु देवस राजन, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। 24 दुष्ट देवराज के हाथों से हमारी पत्नी कैद होकर छुड़ाया और उसे बचाया है। अपने आश्रम पर ले जाकर के उसके साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। परंतु देवर्षि नारद राजन, ये तो हमारी पत्नी कैद हो, परंतु ये बालक कौन? राजन, ये आपका पुत्र है। बेटा, अपने पिताश्री को प्रणाम करो। कल्याण मस्तु। क्या कहा देवस? हमारी पत्नी कैदू को अपने आश्रम पर रह करके ऐसा उपकार किया और महारानी कैदू के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। देवस, हाँ राजन, हमारे पुत्र का पालन पोषण किया देवस, और मेरे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया। मेरे पुत्र का शुभ नाम देवस। राजन, आपके पुत्र का नाम मैंने बड़ा ही विचित्र रखा है। राजन, कौन सा कैसा शुभ नाम है देवस? राजन, आपके पुत्र का नाम प्रहलाद रखा है हमने। वाह देवस, देवर्षि नारद के मुखारविंद से हमारे पुत्र का नामकरण हुआ। देवर्षि, आपने अपने उच्च विचारों के साथ में हमारे पुत्र का नाम प्रहलाद रखा है। देवस, हाँ राजन, धन्य हो देवस, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस उपकार के लिए हरदोई का राजा हिरण्यकश्यप आपको कोटि कोटि नमन करता है। देवस, यशस्वी भव राजन। देवस, आप हमारे राज्य हरदोई में पधार ही चुके हैं। हमारे द्वार पर पदार्पण हो चुका है आपका, तो कृपा करके महलों तक चले। देवस, नारायण नारायण। राजन, हम आज आपके महलों को नहीं जा सकते। अवश्य किसी ना किसी दिन आपके महलों को हम अवश्य आएंगे। राजन, आप अपनी पत्नी और पुत्र के साथ आप अपने महलों को पधारें। जैसे आज्ञा देवस। महारानी कैद हूं, चलो राजमहलों को और इन बनवासी वस्त्रों को उतार कर राजसी वस्त्र धारण करो, और पुत्र प्रहलाद को भी राजसी वस्त्र धारण कराओ। पुत्र प्रहलाद, चलो महलों को राजसी वस्त्रों को धारण करो और अपने राज्य हाथों में इधर से उधर टहल करके विचरण करो। पुत्र, कोई मेरे पैरी हरि विष्णु का नाम लेते हुए मिल जाए तो उसको भली बात समझाओ। अगर समझाने से न माने तो तत्काल उसको दंडित करो। अगर दंडित करने से भी वो अधीन न हो तो तत्काल खींचकर हमारे सन्मुख लाओ। जाओ राजन, अब मैं चलता हूँ। हाँ देवस, मेरा प्रणाम। शुभ कल्याण मत। आओ पुत्र और महारानी कैदू, चलो राजमहलों के लिए पधारो।
प्रेमी सज्जनों सीन समझ लें। देखिए आज हिरण्याकश्यप अपने पत्नी कयादुआ पुत्र प्रहलाद को देवऋषि नारद से प्राप्त कर लेता है और हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से बतलाया कि जाओ पुत्र नगर का भ्रमण करो, कोई हरि विष्णु का नाम लेते हुए मिल जाए तो पहले समझाना, क्योंकि मेरा शत्रु है हरि विष्णु, यदि नहीं मानता है तो उसे प्राण दंड देना। आप लोग देखेंगे श्री हरि के विष्णु बहुत बड़े भक्त, एक कुम्हार व कुम्हारिन नाना प्रकार से हरि विष्णु के भजन कीर्तन करते हैं, अपने महलों में विष्णु की चिंतन करते हैं। दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कछई बनाते हैं, हड़िया बनाते हैं, मलवा बनाते हैं और हरि विष्णु की भक्ति करते हैं। आप लोग सीन देखेंगे सर्वप्रथम कुम्हारिन की। या हरि विष्णु, या हरि विष्णु। जवानी तो नहीं खलते, यो बुढ़ापा बरिका होए बहुत खलते। ई लड़कवा हमका लागत जान ही नहीं पाइने, तुम हमका सब कुछ जान ही नहीं पाए हो, नहीं जान पाए। अरे हम हो ये गांव में यहाँ रही थी, ये गांव घर की बहनी बिटिया आहिन आए, तुम्हारे सबके घर में कोई काम होती हमारे घर ते तमाम जौन है मलिया कुम्हा हड़िया कछाई सब जावा करते हैं। हम तो तुम्हारी भैया सबकी फूफू आहिन, नाव नहीं जानते, नहीं जानते। हमारा नाम है छदाना। यू लड़का न देखो कत्ता हंसती, तुम रहे तना ये लड़का हमारे है का बताई। भगवान हरि के कृपा लड़का दिहने तो वत्ता दिमाग नहीं दिहने, कहो कुछ और करते कुछ और। का बताए भैया, लड़का ना हमार देना मानो, तुमरे सबके साथ में यहाँ ख्याला करते, तन को कहा नहीं सुनते। हम तो कहते भगवान या हरि विष्णु, ऐसा लड़का कोई बैरी दुश्मन कहिया ना दे हो। सुबेरे हमरे यहाँ बुढ़ऊ चले गए रहा ताल पर माटी ले, दोपहर क्या समय निगचाया हुआ, लड़कौना कहिया कोई पता नहीं। अरे बरिगा होए, हम कहाँ तलक ये घर में का कई डारे जाल लो सब थ्वारे हैं। का बताई हमारे बूढ़ी अवस्था
बुढ़ापा मैया कुछ ज्यादा करा धरा जात नहीं, लड़कौनो हमरे बात कहीं कुछ सुनत नहीं। देखो भैया बोलाई बुढ़ो सुबह ताल पर गए रहे, दोपहर हो गए हैं, ना हो सके तो खाने दयावती पता नहीं 2014 कहाँ गुल्ली डंडा खेलते हैं। भैया गंगाराम, ओ गंगारामवा, यू देखो जैसे डिहकत साड़ो। भैया गंगाराम हिया गंगारामवा, काहे मरी जाती हो? अरे भैया तुमका नाय मालूम दोपहर का समय होगा, हुआ भूखे प्यासे बुढ़ौनो मरी रहे हैं। अरे ना हो सके तो दुई ठिक्कर ले लो, तनुक ताल पर चले जाओ, उनका तनुक पत्ते पानी कराया भैया। पानी पत्ता कराया है? पानी पत्ता उनका कराया है? कहाँ गया है दादा? तुमका नहीं मालूम भैया, ताल पर गए हैं माटी निकास है। ताल पर माटी ले गए हैं? हाँ। बैठ गांजा पी रहे हैं और तुम बताती हो ताल पर माटी ले गए हैं। कुछ नहीं करब। गांजा? हाय बुढ़ऊ, जवानी में कुछ नहीं करे, बुढ़ापा में गांजा। हाय रोटी नहीं उनका हम संखिया त्याब। हाय भैया तू यूँ बताओ हुआ को रहा है? हाँ एक जना हुआ है, कम से कम 20 जनन के बीच हम बैठ गांजा इंच रहे हैं। हाँ 20 जने? हाँ तो हम जानत हो तो नाम बता भैया। कहीं का बताए? सरजू हैं, संतोष हैं, सकटू हैं, मंगल हैं, मंगोले हैं, छंगा हैं, छबीले हैं, बूधन हैं, भगोले हैं, रामदीन हैं, हरद्वारी हैं, पच्चा हैं, लुंदाई हैं, मटरू हैं, सकटू हैं, जगमोहन हैं, रामनाथ हैं, राम सिंह हैं, परमेश्वर हैं, गजोधर हैं। ये कुछ ना कम से कम 20 जन बीच बैठ गांजा पी रहे हैं। और रोटी ने उनका संख्या कई लड़कों नहीं आती। हाय दादा, बाप रे बाप, हमरे पर गाज फाटी पड़े। हाय बुढ़ाओ, जवानी मैया तो कुछ नहीं करे, हाय अब बुढ़ापा मैया। हाय तुम गांजा पी हो, हम जानते हैं ना तुम खूब सोहबत बैठक बैठ ले, जहिले मगलू मोहन लाल उजागर रही है, तहिले तुमका कलते खाए नहीं दिया है। अब बुढ़ाओ तुम गांजा पी हो। हाय अगर तुम गांजा पी हो तो बढ़ जाए घर में आग लाग करब कुछ हम हो नहीं। अब तुम खाना नहीं, अब तुम संखिया हेलो, जय हरि विष्णु या दीनानाथ या भगवान, यू बुढ़ापा कैसे निपटी दीनानाथ। या हरि विष्णु, यू चौथापन भगवान, बुढ़ापे सबसे ज्यादा कठिन है। भोरहे ताल पर आए रहन, घर ते लड़कौनो जहाँ कह नहीं आवा। या हरि विष्णु कि अब का करी हो, कि अब का करी हो,
बुढ़ाए जवानी अब का करी हो। बुढ़ाए गए जवानी बुढ़ाए गए जवानी बुढ़ाए गए जवानी बुढ़ाए गए जवानी अब का करी हो अब का करी हो बुढ़ाए गए जवानी अब का करी हो। दांत बुढ़ाने बाल बुढ़ाने दांत बुढ़ाने बाल बुढ़ाने पलटत जीभन निकलत पानी अब का करी हो अब का करी हो बुढ़ाए ग जवानी अब का करी हो। हाथ बुढ़ाने पाँव बुढ़ाने हाथ बुढ़ाने पाँव बुढ़ाने दी अखियन से चुएला टप टप पानी अब का करी हो अब का करी हो बुढ़ाए ग जवानी अब का करी हो। हो या हरे विष्णु यू बुढ़ापा भगवान कैसे बेड़ा पार लागी दीनानाथ। बेड़ा पार का बुढ़ऊ यह तो न जगुआ जीते रहो यह तो न जगुआ जीते रहो बेड़ा पार हुई जे। ओफो कै बूढ़ा अच्छा यहाँ का बात या तुम बताओ
तुमरे मुहते कबहू नी की बात निकली भला नहीं निकली। नहीं तो तुम्हारे मुहते बड़ी नी की बात निकलते है बूढ़ो। भोरहे ताल पर गए रहन हैं तब खटिया नहीं छोड़े रहा बूढ़ा और तब ते अब समय देखो पहले दिन कहाँ चढ़ गवा है दोपहर हो गए ना तो हम ताल पर कोई पूछे गवा न पानी पत्ता लेके गवा अब झुआ भरे माटी लेके आए हैं लेकिन तुम्हारे मुहते नी की बात न कबहू निकरी है और न कबहू निकरी। बात सही कहती है बूढ़ो। हमारे है खातिन तुम यू सब कह रहे हो। हमरे है खातिन हमका का जौन है गया कहीं नहीं चली ना तो हम अपने खोपड़ी पर धरे ले चले जाब। खोपड़ी पर माटी कहाँ जाई तो वो गांजा जो बुढ़ापा में यहाँ हीरो बने रहे। गांजा अरे शाहरी बिसड़ू पता नहीं का होगा हमरे बुढ़िया अरे सोचो कबहू बचपन लैके जवानी हो गए हैं अब तो मरे सने हन तब लौंग तक नहीं खोटन हम भला गांजा पियब और पियते ना बड़ा झूठ का है बोले लागत हो आए बुढ़ापा क्या शरीर अरे तेरे को बुढ़ापा लग दिया खाओ अत्ता झूठ का है बोलती हो। अच्छा तो यह बात है गांजा बदी के फूली बैठी है अरे तुम गांजा की बात कर तू अरे बुढ़ाओ तुम चाहे जौन बुढ़ापा में करो अरे हमारे बप्पा के जय जयकार मनाओ जो तुम्हारे संग हमार बियाह कई दिन ना है न ऐसा ही जिंदगी कट जाती अरे कोई याक कौनो कुतिया तक मिलती तो जानती हो। अरे पूरी खन क्यार नाव का है तारी रहे बूढ़ा जय जयकारी उन्हें के मनाओ जो तुमका हमरे मुड़े माथे मढ़ी गए हैं जो तुम्हार भरना जब ते हो तब ते भरे रहे ये तो हमरे करे जब पूछो का भी तो ते तुम हमार भरना भरी रहे हो कि बुढ़ापा में यहाँ हीरो बनी रहे हो। नहीं यह बात तुम ते को कही अपन लड़कों ने तो कहा तेरा गंगारमवा वही ते सारे घोड़ा तेरे पूछे होती तालवार झांकेगा। अच्छा गवा नहीं बुढ़ाओ तो ऐसे ही बतावते है जवान से लड़का कहिया जो है तुम इतना कही हो यू बताओ लड़कों ना जवान से है झूठ बोली का झूठ वही का सारे सांच बोले कब मौका मिलत है झूठ के अलावा बोलाओ सारे हमरे समय आई बुढ़ाओ और जो लड़कों ना कहते हैं तो हाँ वो कही तब माने वैसे हम माने वाले नहीं है अबे बुलाई हाँ बोलाओ बोलाओ आवाज झूठ सांच लगाई नहीं हुई है तो आवाज जनी है गंगाराम भैया गंगाराम और गंगाराम या भैया या भैया ये दादा तुम्हारे माने के लिए तैयार नहीं भैया वह बात कही दे भैया कहे भैया गंगाराम ए भैया का महतारी झूठ सांच लगावा करते हो तुम हो अब पियते नहीं रहो या भगवान या हरे विष्णु या धरती माता तुम फाटो हम समियाई का सारे का दिखाओ गधा कहीं काम सारे देर ध्याला भरे के नहीं है और लड़ाई लगवाओ अतना दिमाग पियते नहीं रहो तनु दया का डराओ भैया खाओ बोनी कसम हमारी कसम खाओ लड़कों ना कही रहा हाँ अतना झूठ भैया का है बोला तो भगवान घर तुम हो जाए का है हिसाब किताब तुम तेवलीन जाई का है हिसाब जब हमका झूठ मौका मिली तब है तो सच बोला भगवान या हरि विष्णु हमका पूछ ले होते सारे छुटकारा मिल जाए व्याख्या सारे वोटराई समूह लेके चला हमार वोटरा समूह है तुम तो हवन तब बच्चन की नहीं हो हैं
गंगा राम जौने दिन यू शरीर हो ही नहीं वही दिन तुमका सरक सूझी। अब तो तुमका हमका सब पता है, तुम जितने बड़े धरती तोंदी हो। हाँ, घर में पुरखा न मरे होती तो घर में घटिया डारक जगह नहीं होती। चूतिया घोड़ी नहीं देखा उल्लू पुल्लू हमका बनायो ना, तो तुमका बनाए बताए दे। तो सारे हमते पैदा कि हम तुमते पैदा, तुम हमते पैदा कि हम तुमते पैदा। लड़का हो जाए आप बराबर, वही का समझो बाप बराबर। और गंगाराम हम कह दे हमते जबान हिसाब है किताब से लड़ायो। हमते उल्टा सीध मत खाओ ना करो, तो तुमका बताए दे थे इनका समझा दो वो नहीं। हाँ नहीं आका झापड़ में इनकी आंखी लालटेन हो जी। और गंगाराम हम कहे जमान संभार के बाद हमते कहो हम हूँ असलियत छबीले की लड़का हन, हमारे गुस्सा तुम जानते नहीं हो। और या कई झापड़ में यहाँ तुम्हारी बत्ती से खरखरा कल गिर गई। अपने बाप छबीले को मारो हैं? मारो। तुम हमारे बाप तक कहाँ मारी थी? करेजा मारी थी तुम। करेजा अब आई गंगाराम और हम कहे दे हमसे तुम करेजा काहे मारे? भाई बुढ़ापा में यहाँ अपने बापन ते रही तो नते मरवई हाय बुढ़ो यो तुम का कहती हो? हाय यो हमार लड़कौना ही कि हमार बाप आए, अगर हमारे बाप हो तो त्वार तो ससुर हुए। नहीं कहे या डोंग हमारे जामा खाए है। मरी जी हो जी पड़ो या खानो हमारे ऐसे खानो। और गंगाराम अब हम तुमका अपन शकल नहीं दिखाई गंगाराम। अब है कहो कुआं ताल देख ले। अब जब यो शरीर नहीं होई या के आके तानक तरस जई हो टका टका के मर जई हो। तुम बहुत दिन तक वहाँ ताल दे खाते हो, मर्जी हो कोई गम नहीं। कई कई पंचनामा फूंक दिया। हाँ तब तुमका मालूम होई अब कमाए कमाए हम धरी धरियन समय हो जाओ तब मालूम होई। तुम का मार डारा। तुम जाओ, कोई यहाँ हमका तनकी टेंशन ही नहीं। गंगाराम दद्दू चलो कंचा खेली चले। अरे जाओ यार, हमरे घर में वैसे ही अरे चलो जाओ मर जाओ जाओ। तुम फांसी लगाओ जाए चाहे फांसा, हम तो नहीं मतलब चाहे जहाँ मर जाओ जाए। तुम कोई धरती तोंदी ना हो, मर्जी हो को नियम गाड़ दी। तुम क्या हम गुल्ली डंडा खिला दे हमरे घर में वैसे। तुम जाओ, हमका नहीं शरीर की जरूरत है।
तुम यार